योगीराज में फिर गरजा बुलडोजर, चर्चा में फिर आया संभल, जहां हुआ अवैध मस्जिद पर एक्शन। गरीबों के मकानों के लिए रिजर्व सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर भी चला बुलडोजर, मिट्टी में मिला गोरख धंधे का अड्डा। सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए और मदरसे को जमींदोज करने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। योगी ने मुक्त कराई धर्म के धंधेबाजों से सरकारी जमीन, हर तरफ योगी राज के राज धर्म की चर्चा। पहले हमें सूचना मिली कि आपको मस्जिद पे कब्जा हुआ है अवैध जमीन पर, वहाँ पर आपको पट्टा दिया जाएगा। हमें बहुत अच्छा लगा और आज हमें ये दिन आया है, बहुत अच्छा, हमें खुशी है। बहुत ज्यादा खुश हैं सर, मजदूरी करते हैं। खुश है बात है? खूब खुश है। अवैध मस्जिद और मदरसे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन को गांव के गरीबों में बांटा। सबने कहा वाह योगी जी वाह। भूमि पर ग्राम के अति निर्धन और ग्रामीण गरीब व्यक्तियों को आज इस पर पट्टा आवंटन की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा की जा रही है। धर्म गोरख धंधा बन गया। अवैध तरीके से गरीबों के लिए आरक्षित जमीन पर 20-25 साल पहले इल्लीगल मस्जिद और मदरसा बन गया। पहले की सरकारें सोई रही या सोने का नाटक करती रही। अब ये सवाल बेमानी है। जो तस्वीर है वो आज की है, एक्शन की है, न्याय की है, राज धर्म की है, क्योंकि यूपी में योगी का राम राज है। संभल जिले के सलीम सालार उर्फ हाजीपुर गांव में योगी का प्रशासनिक अमला उमड़ा पड़ा था। जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार और तमाम प्रशासनिक बल। 4 जनवरी की तारीख तय थी। करीब 20 से 25 साल पहले अवैध तरीके से बनी मदीना मस्जिद पर एक्शन की फुल तैयारी। संभल में साफ तौर पर जो है जिस तरीके से प्रशासन काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, जो भी अवैध अतिक्रमण है या कब्जा है उस कब्जे की मुक्ति कराई जा रही है और प्रशासन ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है जिसने भी सरकारी जमीन को कब्जा करके उस पर अपनी निजी प्रॉपर्टी बनाई है। लेकिन प्रशासन का बुलडोजर चलता उससे एक रात पहले ही कुछ और भी हुआ हाजीपुर में। इस अवैध मस्जिद और मदरसे से जुड़े कुछ लोगों ने खुद ही करीब 439 वर्ग मीटर में बनी अवैध मस्जिद पर हथौड़ा चला दिया। यानी पुलिस और प्रशासनिक महकमा 4 जनवरी को अपना एक्शन शुरू करता, उससे पहले ही मस्जिद कमेटी के लोगों ने अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण को खुद अपने हाथों से अंजाम देते उसे खंडहर में बदल दिया। जिस तरीके से प्रशासन को यह जानकारी दी गई थी कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण कराया गया, जिसके बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच की। जांच करने के बाद प्रशासन ने साफ तौर पर आदेश दिया कि जो मस्जिद है इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा और उसके अलावा जो है लगभग 8.25 लाख के आसपास का जुर्माना भी लगाया गया। ऐसे में रविवार यानी कि आज जो है वो बुलडोजर एक्शन होना था, लेकिन बुलडोजर एक्शन से पहले ही बीती रात को इस पूरे मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। जो यहाँ के लोगों ने जमींदोज किया, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो पूरा मलबा दिख रहे हैं, यहाँ कभी मस्जिद हुआ करता था जिसे मदीना मस्जिद कहते थे, लेकिन अब ये पूरे तरीके से जमींदोज हो चुका। योगी का जलवा ऐसा ही है, जो कानून से ऊपर खुद को समझे, जो कानून से खेलने की कोशिश करे, उसे भुगतना तो पड़ेगा। एक्शन ज्यादा तगड़ा न हो जाए कहीं कि पीढ़ियों को भुगतना पड़े। मलाई काटने के चक्कर में कौड़ी के 4 न हो जाएं, लिहाजा भलाई इसी में है अवैध धंधे को समेट लिया जाए। संभल के सलीम सालार और हाजीपुर गांव में मस्जिद कमेटी के मेंबर्स को ये ज्ञान देर से सही लेकिन मिल ही गया। अब जो इसे जुल्म के इंतहा के तौर पर प्रचारित करेंगे, उनके लिए इस अवैध मस्जिद और मदरसे का कच्चा चिट्ठा भी जान लीजिए। हाजीपुर गांव में करीब 439 वर्ग मीटर जमीन है। साल 2000 में गांव के गरीब परिवारों को आवास आवंटन करने के लिए इस जमीन को सुरक्षित किया गया था। इसी साल 439 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध मस्जिद बना दी गई। जांच में सरकारी जमीन पर कब्जा सिद्ध हुआ।
2 सितंबर 2025 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, लेकिन आदेश के बाद भी मस्जिद कमेटी ने जमीन खाली नहीं की। लिहाजा 4 जनवरी को अवैध मस्जिद और मदरसे का ध्वस्तीकरण तय हुआ। इतना ही नहीं, मस्जिद कमेटी पर 8,78,000 का जुर्माना भी लगाया गया। यह भूमि पहले ग्राम के गरीब और निर्धन व्यक्तियों को आवास आवंटित के लिए रिजर्व की गई थी, लेकिन 20-25 साल पहले इस पर मस्जिद बना करके कब्जा कर लिया गया था। आज विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उस कब्जे को हटवाया गया और उस भूमि पर ग्राम के अति निर्धन और ग्रामीण गरीब व्यक्तियों को आज इस पर पट्टा आवंटन की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा की जा रही है। तो योगी राज में एक्शन तो होगा, ये बात तय। अगर कुछ भी अवैध किया तो खैर नहीं। ये बात संभल के हाजीपुर गांव में सरकारी जमीन को दबाकर मस्जिद बनाने वालों को समझ में आ गई, लेकिन समझ कब आई? योगी के बुलडोजर पहुंचने से एक दिन पहले। लिहाजा जब उनसे पूछा गया कि खुद भी क्यों तोड़ दिया अवैध मस्जिद, तो किसी के पास कोई जवाब न था। कुछ कार्रवाई हुई आज प्रशासन की कार्रवाई, तो उससे पहले ही मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, बस मैं यह जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने जब प्रशासन की कार्रवाई हुई तो उससे पहले आप लोगों ने क्यों ध्वस्त कर दिया? कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इसमें बात करने में सर क्या आपत्ति है? बात तो कर सकते, बता नहीं, बता दिया आपसे, कुछ नहीं कहेंगे सब। जो आपको दिख रहा मौके पे जो था सब चीज दिख रहा बस। कुछ कहेंगे सर आप? नहीं। मतलब मैं यह जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने ध्वस्त किया, वो उसकी वजह क्या थी जहां प्रशासन की आज कार्रवाई होनी थी? चुप्पी के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने प्रशासनिक एक्शन से पहले खुद ही अवैध मस्जिद पर हथौड़ा चला दिया। प्रशासनिक अमले ने खंडहर में तब्दील हो चुकी मस्जिद की जमीन को साफ कराया। इसके बाद नंबर आया अवैध बने मदरसे, जिसको मिट्टी में मिलाने के लिए योगी का बुलडोजर पहुंच चुका है। संभल के सलेमपुर सालार में अवैध मदरसे का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और देखिए ये जो अवैध मदरसा है, ये दरअसल ये सरकारी जमीन पर यह बनाया गया है और उसी को लेकर प्रशासन ने जो है पहले नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद भी जब इसे नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने अपने बुलडोजर के साथ इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। प्रशासन ने पहले नोटिस देने के बाद सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए और मदरसे को जमींदोज करने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी कि संभल में लगातार जो है इस तरह के बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहे हैं, जहां भी इंक्रोचमेंट का मामला सामने आ रहा है। दरअसल पहले ये अवैध मदरसा ही यहाँ बनाया गया था। इसके करीब 10 साल बाद मदीना मस्जिद के नाम से एक अवैध मस्जिद भी सरकारी जमीन पर बना दी गई। 2018 में अवैध मस्जिद और मदरसे का मामला कोर्ट पहुंचा। अवैध कब्जे की पुष्टि के बाद योगी ब्रिगेड का एक्शन तेज हुआ और फिर तस्वीर आपके सामने। लेकिन योगी का बुलडोजर यही रुकने वाला नहीं है। अवैध मस्जिद और मदरसे के साथ ही सरकारी जमीन पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर किराया वसूला जा रहा है। अब बारी उस पर भी एक्शन की है। कुल 1339 वर्ग मीटर है और इसी के साथ में एक और गाटा संख्या नवीन प्रति का, जहां पे मदरसा और कमर्शियल दुकानें बना करके वहां से किराया वसूला जा रहा था, तो उसके भी ध्वस्तीकरण आदेश कर दिए गए हैं और उस पर भी अभी कार्रवाई करेंगे। तो योगी के एक्शन का खौफ ऐसा कि जहां कभी 2 मंजिला अवैध मदीना मस्जिद थी, अब वहां खुली जमीन है। मदरसा भी समतल किया जा चुका है। धूर्तता और चालबाजी की इमारत के मिट्टी में मिलने के बाद उन गरीबों के चेहरों पर खुशी है जिनके लिए अब अपने घर, अपने मकान का सपना पूरा होने की राह निकली है। सर, जहां बुलडोजर एक्शन होना था, प्रशासन के पीला पंजा है चलना था, उससे पहले ही बीती रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जहां 25 साल से लगातार प्रशासन लड़ाई लड़ रहा हो? इन कब्जा धारकों को सद्बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो गया कि इस पर से हमको हटना ही पड़ेगा, इसलिए आज उन्होंने रात में अपना कब्जा हटा लिया। 25 साल पुराना ये मस्जिद है। संभल प्रशासन भी लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं इनसे ये जमीन कब्जा छुड़वाने के लिए। ऐसे में आखिर क्या वजह है? क्या प्रशासन का खौफ था
या बुलडोजर का डर था, क्या वजह होगी? डर ही समझ लीजिए। सवाल यह है कि 20-25 साल पहले अवैध कब्जा करने को लेकर डर क्यों है? रत्ती पर भी डर इसलिए नहीं था क्योंकि वोट बैंक की तुष्टीकरण वाली राजनीति अवैध कब्जों के सामने घुटने टेकती थी। अब वो सियासत सिमट चुकी है। ये बात हर उस शख्स को बखूबी समझ। तो योगी राज में एक्शन तो होगा, ये बात तय है। अगर कुछ भी अवैध किया तो खैर नहीं। अवैध मस्जिद मदरसे पर चले योगी के बुलडोजर को अलग सियासी चश्मे से दिखाएं, लेकिन तब मौलाना सफदर हुसैन बाखरी को सुनना जरूरी है, जो योगी मॉडल की तारीफ करते नहीं थक रहे। देखिए, योगी मॉडल जो है वो एक थोड़ा सा शिद्दत वाला है, थोड़ी शिद्दत है योगी मॉडल में। वैसे योगी से हमें फायदा बहुत मिला, इसलिए कि हमने देखा था समाजवादी के जमाने में छोटे छोटे आदमी गुंडे थे। हमने देखा था कोई अगर झगड़ा होता था ना तो थाने में जा नहीं सकते थे, इसलिए कि हर आदमी नेता था। अब जो है इंसाफ की जंग है, हर आदमी से। योगी ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, योगी ने सीधे साधे आदमी से कभी कुछ नहीं कहा। योगी किससे कहता है? जिनके यहाँ 2 नंबर का है। योगी किससे कहता है? जिन्होंने अवैध जगहों पे कॉलोनियां बसा ली हैं। हम उसके फेवर में, कोई बात नहीं है। योगी और उनका प्रशासन अवैध कब्जे को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है, फिर चाहे सामने कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल सितंबर महीने में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी ये बात समझ आ गई, जब अवैध कंस्ट्रक्शन मामले में बुलडोजर चलने से पहले ही उन्होंने निर्माण का हिस्सा खुद तुड़वा दिया, वरना एक्शन और तगड़ा जा रहा है। योगी सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को लेकर फुल एक्शन में है। लखनऊ के निशादगंज में नदी किनारे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बड़ी मस्जिद बनाई जा रही थी, जिसे प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। संभल का हाल तो आपने देख ही लिया। संभल के सलेमपुर सालार गांव में अवैध अतिक्रमण से मुक्ति दिलाकर स्थानीय प्रशासन ने वो जमीन जो है वह गरीब लोगों को बांट रही है। आपको तस्वीरें पहले दिखाता हूं कि देखिए जहां मैं मौजूद हूं, ये जो जगह है इस पर पहले मदीना मस्जिद हुआ करता था, जो लगभग 20 से 25 साल से लगातार जो है इस जमीन को मस्जिद कमेटी के लोगों ने कब्जा किया हुआ था। लेकिन अब उस जमीन को कब्जे से मुक्ति कराया गया है और इस जमीन को जो गांव के जो गरीब लोग हैं उन्हें यह जमीन आवंटित की गई है। देखिए ये आवंटित पत्र है और इन्हें जो है 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का यह दिया गया है। सर ये बताइए कि क्या कहा गया आपको जो है प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि आपके पास जमीन नहीं है, आपके लिए पट्टा स्वीकृत कराया जाएगा, आपके पास मकान नहीं है। तो हमें 15 दिन पहले हमें सूचना मिली कि आपको मस्जिद पे कब्जा हुआ है अवैध जमीन पर, वहाँ पर आपको पट्टा दिया जाएगा। हमें बहुत अच्छा लगा और आज हमें ये दिन आया है, बहुत अच्छा हमें खुशी है कि हमें यहाँ पे पट्टा स्वीकृत किया कराया। क्या नाम है आपका? महेंद्र। कितना जमीन मिला? 80 वर्ग मीटर। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। जमीन नहीं थी हम पे रहने के लिए। यहाँ रहेंगे अगर आप तो इस बात का डर है कि लोग डराएंगे धमकाएंगे? कोई डर नहीं है। अब संभल में खाली हुई जमीनों को गरीबों को बांटा जा रहा है, जहां वो अपना मकान बनाएंगे। तो बाबा भू माफियाओं या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मस्जिद मदरसे खड़े करने वालों को बख्शने के मूड में कतई नहीं, क्योंकि मुद्दा वोट बैंक का नहीं, न्याय का है। संभल के हाजीपुर में जहां कभी अवैध मस्जिद थी, अब वहां गरीबों के मकान होंगे, उनकी दुआएं होंगी, उनकी जिनका हक योगी ने उन्हें वापस दिया है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.